हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? नमस्ते, हाउ आर यू, सत श्री अकाल। बढ़िया। अब देखिए, आज हम एक टॉपिक उठाए हैं। कुछ बच्चों को डाउट था एम्पेरिकल फॉर्मूला कि सर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाता है, वेपर डेंसिटी के बारे में पूछा जाता है। तो ये सब क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो उसी रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रहा हूं मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड। उससे पहले कुछ जान लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें एटम एक साथ जुड़े होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एटम जो है वो एक साथ मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट होता है। जो कंपाउंड का रेशियो बनेगा वो सिंपलेस्ट होगा, सिंपलेस्ट रेशियो होगा, होल नंबर में होगा, होल नंबर सिंपलेस्ट रेशियो होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इथेन है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, C2H6। तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं CH3, CH3। अगर कोई नंबर से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे 2 से, तो ये C2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मान लीजिए ग्लूकोज ले लिया मैंने, C6H12O6। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? CH2O, CH2O। सर आप बोलोगे CH2O कैसे हो सकता है सर? यहां तो C6H12O6 लिखा है। समझिए, अगर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो C2H6 हो जाएगा। इधर में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो C6H12O6 हो जाएगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। अब C4H10 है हमारा ब्यूटेन, तो C4H10 यहां पर C2H5 लिख दिया। अगर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो C2H5 हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अगर हम इससे अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा? देखो, हर फॉर्मूले, हर कंपाउंड में ये आगे की वैल्यू मल्टीप्लाई वाली चेंज हो रही है। हर आगे के नंबर में, हर जब एम्पेरिकल फॉर्मूला बना रहे हैं तो जो नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं होल नंबर से, है वो वैल्यू क्या हो रही है? हमेशा चेंज हो रही है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या बना सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सुनिएगा ध्यान से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n क्या है? जो नंबर इसे मल्टीप्लाई करेंगे जो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन आते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये जो n आया है, इससे एक और चीज हमें सीखने को मिली नई। क्या? जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर वेट भी आता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर वेट भी आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जो मॉलिक्यूलर वेट आया वो भी n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल वेट होगा। जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला है वैसे एम्पेरिकल वेट हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला इसमें भी आ गया, मतलब n की विशेषता देखिए, इंपॉर्टेंस देखिए, सेम फॉर्मूला एम्पेरिकल वेट में भी मिल गया। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल वेट। ये भी एक याद रखिएगा फॉर्मूला। मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूं कैसे। ग्लूकोज लिया मैंने, C6H12O6। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूं, मॉलिक्यूलर वेट निकालूं, कैसे निकलेगा? 6 कार्बन है तो 12 इंटू 6 करोगे 72। हाइड्रोजन कितने हैं? 12, 12 इंटू 1 12, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16, 16 इंटू 6 96, प्लस कर देंगे 180 आ गया। ठीक, अब इधर आइए, इधर क्या लिखा था? CH2O, CH2O सिंपलेस्ट रेशियो CH2 था। इसका एटॉमिक वेट निकालिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, एम्पेरिकल वेट निकालिए। इसका एम्पेरिकल वेट क्या होगा? 12 प्लस 2 प्लस 16 30। अब देखिए, ये 30 है, ये 180 है, ये 30 180 का कितना टाइम्स हो जाएगा? हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। अगर मैं एम्पेरिकल वेट में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये n का चक्कर है यहां पर सब। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 में, तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट नहीं मिल जाएगा। फॉर्मूला कंडीशन को फॉलो किया कि नहीं किया? तो यही चीज है, यही दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल। चलिए एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन करता हूं, एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा डिटेल। मान लीजिए एक कंपाउंड है, अ कंपाउंड, लिख लेता हूं, अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 90। एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 90 है।
ठीक। और उसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो है CH2 और फाइंड करना है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझिएगा ध्यान से, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 90 और इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है CH2 फाइंड करना है मॉलिक्यूलर वेट। हमारे पास फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन हमें इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला पता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हमें निकालना है ना, और N भी नहीं पता है हमें। अगर N निकाल दे तो ये पता है तो निकाल सकते हैं। तो N निकालने का फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल वेट। वेरी गुड। तो N को अगर कर दूं यहां तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट आ जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हमें 90। वेरी गुड, नाइस आंसर। अब इंपेरिकल वेट कैसे निकालेंगे सर? इंपेरिकल वेट कैसे निकालते हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? यस, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है ना CH2 दिया है ना, इसका निकालो 12 प्लस 1 प्लस 32, ये आ जाएगा 90 अपॉन 45 और N की वैल्यू आ गई 2। कितनी आ गई? 2। अब पुट अप करिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना था CH2, तो क्या बन जाएगा C2H2O4। ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देख लीजिए क्वेश्चन, कोई डाउट तो पूछ सकते हैं आप लोग। एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। मान लीजिए क्या ले, हाँ चलो मैं मान लेता हूं एक कंपाउंड है जिसकी वेपर डेंसिटी 45 है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 मान लीजिए, और फाइंड करना है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेपर डेंसिटी, सर मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन तो बताया था आपने, लेकिन वेपर डेंसिटी का तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया सर, ये क्या नई चीज है? अरे यार सुनिए, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, रट लीजिए। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो 2 इंटू 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का होता है N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हमें N की वैल्यू ही नहीं पता है, हमें N की वैल्यू नहीं पता। चलिए, तो मैंने भी बताया था N की वैल्यू कैसे निकलती है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो निकल गया वेपर डेंसिटी से, 2 इंटू वेपर डेंसिटी करके मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन इंपेरिकल वेट कैसे निकलेगा? अरे बच्चा CH2 दिया है ना, इससे निकाल लो। कितना आएगा 45, तो N आ गया 2, तो अब लगा दो यहां पर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकलेगा 2 इंटू CH2, तो C2H2O4। ऐसे आप लोग निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सी और यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब देखिए हमने भी 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम देखते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला, अब हम देखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है। आइए सीखते हैं। कुछ टेबल है, इसकी एक टेबल है, वेरी इजी मेथड। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.7% और ऑक्सीजन है 53.3%। ये टोटल 100 होना चाहिए, ये टोटल 100 होना चाहिए। अगर 2 गिवन है और तीसरी नहीं गिवन है तो आप 100 माइनस करके दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने? तीनों में अगर 2 गिवन है तो इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करके तीसरी वाली निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि 2 दे देंगे, तीसरा एलिमेंट की परसेंटेज नहीं देंगे, तो कैसे निकालेंगे? डरना नहीं है उसमें, दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे। तो इसमें C दिया है 46.7 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 53.3, टोटल 100% होता है। अब मैंने एक कॉलम बनाया, मैंने एक टेबल बनाया। एक में लिखा एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो। अब एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेज कार्बन की 40, हाइड्रोजन की 6.7 दी गई है और ऑक्सीजन की 53.3 दी गई है। ठीक, लिख लिया सर। सर अब आगे क्या करें, एटॉमिक वेट दिया है। सबको पता है कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक सर, यहां तक कर लिया, आपने बताया कर लिया। ठीक, एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो सर कैसे निकलेगा? अब एटॉमिक रेशियो सोचिए, एटॉमिक रेशियो का फॉर्मूला मैंने लिखा है परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक रेशियो जो परसेंटेज है वो एक किस्म का मास ही है, जो परसेंटेज दी गई है ना वो एक किस्म का मास ही है। तो मास अपॉन एटॉमिक वेट, मास अपॉन एटॉमिक वेट क्या होता है, मोल्स ही तो होते हैं। तो एक किस्म के मोल्स ही तो निकाल रहे हैं ना, जो परसेंटेज दी गई एक किस्म का मास ही है। ठीक है ना, ध्यान रखें, तो मोल्स ही निकाल रहे हैं हम लोग। तो एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। कार्बन की परसेंटेज कितनी है 40, 40 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा 3.3। फिक्स हाइड्रोजन दिया 6.7, 6.7 डिवाइड बाय 1 6.7। नेक्स्ट है 53.3, 53.3 को 16 से डिवाइड करेंगे 3.3 आएगा। ठीक, कर लिया, हो गया सर। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, ध्यान समझना, यही मेन है। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं, पहले हम एटॉमिक रेशियो में ढूंढते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे पहले अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो पहले एटॉमिक रेशियो में ढूंढते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई। उस सबसे छोटी वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर देंगे सारे नंबर को। ये जो तीनों नंबर जो एटॉमिक रेशियो निकला है ना, इन तीनों नंबर में से सबसे छोटी वैल्यू ढूंढी तो दिखी 3.3। अब 3.3 से इन तीनों को डिवाइड किया जाएगा। 3.3 से पहले वाले को, फिर स्मॉल वाले से, फिर दूसरे वाले को स्मॉल वाले से, मतलब एटॉमिक रेशियो जो निकलेगा उस एटॉमिक रेशियो को सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए सिंपलेस्ट कैसे निकलेगा, एटॉमिक रेशियो डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू। मतलब एटॉमिक रेशियो की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी उसको एक एक करके डिवाइड करते जाएंगे। तो 3.3 आएगी स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 3.3, 3.3 1, फिर 6.7 को 3.3 से डिवाइड करेंगे, छोटी वैल्यू 2 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। फिर 3.3 को फिर सबसे छोटी वैल्यू 3.3 है उसी से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो क्या आ गया, C1 आ गया, H2 आ गया, O1 आ गया। ये बन गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैं आ गया, एटॉमिक सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालना है, पहले इन तीनों में सबसे एटॉमिक रेशियो की सबसे छोटी वैल्यू ढूंढेंगे, उस छोटी वैल्यू को इन तीनों नंबर को एक एक करके डिवाइड कर देना, आपको वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, विल डिस्कस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।